खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कोटपुतली के नीमराना से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर रैफल्स यूनिवर्सिटी में छात्र की हत्या का मामला सामने आया है। यूनिवर्सिटी में छात्रों की झड़प में एक छात्र की जान चली गई। मृतक छात्र नितेश महलावत मुंडावर का निवासी बताया जा रहा है। मृतक छात्र डी फार्मा के अंतिम वर्ष का स्टूडेंट था। गंभीर रूप से घायल छात्र को अस्पताल लाया गया था, जहां चिकित्सकों ने छात्र को मृत घोषित कर दिया। आरोपी छात्र मौके से फरार हो गए हैं। फिलहाल परिजनों ने अभी तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं करवाया है। यूनिवर्सिटी के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है अभी फिलहाल पुलिस। नीमराना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में धरने पर बैठे ग्रामीण और परिजन। तो कोटपुतली के नीमराना में एक यूनिवर्सिटी में छात्र की हत्या का मामला सामने आया है। यूनिवर्सिटी में आपसी झड़प स्टूडेंट्स के बीच में हुई और एक छात्र इतनी बुरी तरीके से जख्मी हो गया कि उसकी मौत हो गई। यूनिवर्सिटी में छात्रों की झड़प, रैफल्स विश्वविद्यालय का ये मामला है। बड़ा सवाल और बेधड़क सवाल इस घटना के बाद खड़े होते हैं। रैफल्स यूनिवर्सिटी की कार्यशैली पर छात्रों की लड़ाई को यूनिवर्सिटी प्रशासन ने आखिर हल्के में क्यों लिया? छात्रों को समय रहते क्यों नहीं रोका गया? छात्रों की लड़ाई को यूनिवर्सिटी प्रशासन ने हल्के में क्यों लिया? क्या कारण रहे? क्यों अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझा? एक स्टूडेंट की जान चली गई। स्टूडेंट नितेश मुंडावर का रहने वाला बताया जा रहा है, जिसकी जान गई है। परिजनों का अब धरना है। अब आगे क्या होगा एक्शन इस प्रकरण को लेकर, यही सवाल खड़ा हो रहा है। स्टूडेंट्स की सुरक्षा पर सवाल उठाती है यह हत्या। यूनिवर्सिटी में झड़प और रोकने की कोई कोशिश क्यों नहीं की गई जब यह घटनाक्रम हो रहा था? जब एक दूसरे से ये छात्र भिड़ रहे थे, समय रहते यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने एक्शन क्यों नहीं लिया? क्यों ये नौबत यहाँ तक आ गई कि एक स्टूडेंट की जान इस घटना में चली गई? और देखिए आप, तमाम यूनिवर्सिटीज़ हैं ऐसी जहाँ पर कई बार झड़प में कई स्टूडेंट्स की हत्या हो जाती है। इस तरह के कई प्रकरण लगातार सामने आए हैं और ये यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी है, क्योंकि पेरेंट्स यूनिवर्सिटी में अपने बच्चों को पढ़ने के लिए यहाँ पर छोड़ते हैं। तो ये यूनिवर्सिटी प्रबंधन का काम है कि वो ऐसी घटनाओं को रोकें। अब फिलहाल परिवारजन नीमराना में धरने पर बैठे हुए हैं। हमारे सहयोगी सुनील जुट चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। सुनील, सबसे बड़ा सवाल कि जब स्टूडेंट्स आपस में भिड़ रहे थे तो क्या कैंपस के अंदर उन लोगों में आपस में झगड़ा हो रहा था? और अगर कैंपस के अंदर वो लोग झगड़ा कर रहे थे तो कॉलेज प्रबंधन क्या कर रहा था? जी मैडम, मैं आपको बताना चाहूंगा, ऐसा है आए दिन इस तरीके के झगड़े होते हैं यूनिवर्सिटी कैंपस में। लेकिन यूनिवर्सिटी कैंपस क्या है, इस मामले को लेकर ऐसे यानी कि लगभग मामले को दबा दिया जाता है और कोई कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन आज इस तरीके की ये बड़ी घटना घटित हो गई और इससे क्या यूनिवर्सिटी पे भी सवाल उठता है। लेकिन यूनिवर्सिटी में इस तरीके के आए दिन घटनाएं होती है, लेकिन यूनिवर्सिटी मामले को लेकर कभी भी संगीन नहीं आए, कभी भी, यानी कि कहने का मतलब उन्होंने सीरियस रूप में नहीं लिया उन्होंने। सुनील, मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो घटनाक्रम है, ये पूरा मामला क्या है? ये स्टूडेंट्स आपस में क्यों भिड़े? क्या ये कैंपस के अंदर लड़ रहे थे? क्या ये लड़ाई कैंपस के अंदर हो रही थी? क्या हुआ था? किस समय हुआ था? सारी जानकारी डिटेल में दीजिए। ये मामला करीबन 1 बजे का बताया जा रहा है और हालांकि पुलिस ये कह रही है हम मामले को लेकर सीसीटीवी फुटेज खंगाल रहे हैं और ये मैं अभी कह नहीं सकता ये यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर है या गेट पे है मामला जी। हालांकि पुलिस ये कह रही है जल्द ही हम आरोपियों को गिरफ्तार करेंगे और मामले में कार्रवाई को लेकर परिजन नीमराना सीएचसी के गेट पर बैठे हुए हैं। जी सुनील, यहाँ पर एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है कि यूनिवर्सिटी के या तो अंदर ये स्टूडेंट्स लड़ रहे थे या फिर गेट के पास लड़ रहे थे। अब जो गार्ड्स होंगे यूनिवर्सिटी के, वो तो गेट पर बैठे ही होंगे, उनको ये भी जानकारी होगी कि ये इसी यूनिवर्सिटी के, रैफल्स यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं वो लड़ाई कर रहे हैं। तो समय रहते यूनिवर्सिटी प्रबंधन हस्तक्षेप करता नहीं है और इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं। अब ये स्टूडेंट्स हैं, इन्हें समझ नहीं आती, लेकिन देखिए आप किस तरीके से एक स्टूडेंट की, किसी घर का बेटा चला गया, इतनी बड़ी वारदात हो गई। अभी फिलहाल क्या मांग है परिजनों की? सुनील, परिजनों की मांग है कि परिजनों को उचित न्याय मिले और जो इस छात्र के जो हत्यारे छात्र हैं उनको शीघ्र गिरफ्तार किया जाए और उन पर न्यायिक कार्रवाई की जाए और मेडिकल बोर्ड के द्वारा पोस्टमार्टम किया जाए। जी सुनील, अभी फिलहाल कंप्लेन दर्ज करवा दी गई है क्या परिजनों की तरफ से जिस स्टूडेंट की हत्या हुई है? पुलिस का कहना है कि अभी परिजनों के द्वारा हमें कोई कंप्लेंट नहीं दी गई है। हालांकि हम सीसीटीवी फुटेज वगैरह खंगाल रहे हैं। जैसे ही परिजन हमें यानी कि रिपोर्ट दर्ज कराते हैं, हम तुरंत कार्रवाई मामले में हालांकि कर रहे हैं।
अब सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए जो आरोपी स्टूडेंट्स हैं वो सब तो फरार हो गए, समय रहते उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। अब बालिग थे नाबालिग थे, क्या मैटर था, ये सब अलग विषय है, लेकिन जो जिस सजा के वो हकदार है वो उन्हें समय रहते मिलनी चाहिए। बहरहाल सुनील, शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो कोटपुतली के नीमराना में राइफल्स विश्वविद्यालय में एक स्टूडेंट की हत्या हो गई है और अब जो कॉलेज प्रबंधन है उस पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं कि कॉलेज प्रबंधन कर क्या रहा था। अगर गेट के पास ये झगड़ा हो रहा था स्टूडेंट्स में तो गार्ड्स बीच में क्यों नहीं आए, क्यों इंटरफेयर कॉलेज प्रबंधन ऐसी सिचुएशन में नहीं करता। आप देखिए कई इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती हैं, कॉलेज में स्टूडेंट्स पढ़ने जाते हैं, आपस में झगड़ा होता है और स्टूडेंट्स की जान चली जाती है कई बार इस तरह की घटनाओं में। तो ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है और बहुत बड़ी चिंता की बात है कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज प्रबंधन के लिए कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए प्रबंध किया जाना चाहिए।